उसके 1 महीने बाद की बात है। उस वक्त मैं ऋषिकेश में माँ के साथ था जब मुझे भाई का टेलीफोन मिला कि पिताजी बहुत बीमार हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। जब वे पूर्ण स्वस्थ हो गए तब मैंने उनसे कहा कि अब वे अपना सारा समय कैंची में ही बिताएं। बस तब उन्होंने वैसा ही किया और आश्रम के कार्यक्रमों के एक अभिन्न अंग बन गए। वे बड़ी ही शांति और सहजता के भाव से पूजा एवं प्रार्थना करते, प्रसाद बांटते और आने वालों से मिलते जुलते। अपने मोहने वाले और जादुई स्वभाव से वे सभी गांव वालों के मित्र और सलाहकार बन गए। और जब कभी और जहां कहीं भी ज़रूरत आ पड़ती तो वे आम छोटी मोटी बीमारियों के लिए दवा भी देने लगे। यहाँ तक कि प्रारंभिक चोट के लिए फर्स्ट एड की मदद भी आश्रम में पश्चिमी देशों से आए भक्त लोग भी उनके मोहक स्वभाव के कारण उन्हें चाहने लगे। मैं भी प्रथम परिचय के क्षणों में अपना परिचय में हेमदा का बेटा हूँ करके देता और तत्क्षण ही उनका ध्यान मेरी ओर हो जाता। इस प्रकार मेरे माता पिता कैंची आश्रम में वास करने लगे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पूरे समय सेवा की। जाड़े के दिनों में मेरे माता पिता सिद्धि माँ के साथ साथ विभिन्न जगहों पर जाते या फिर मेरे साथ दिल्ली में या मेरे भाई के साथ बरेली में रहते और अप्रैल के मध्य में कैंची वापस लौट जाते। अपने पिता के साथ मेरा रिश्ता बौद्धिक था और माँ के साथ भावनात्मक। मेरी माँ का देहांत सन 1989 में हो गया। तब उसके बाद मेरे पिता शुरू में काफ़ी उद्विग्न रहे, पर फिर कैंची वापस लौटने के लिए उससे जल्दी ही बाहर निकल आए। उनके पास मेरी माँ का एक छोटा सा रुमाल था जिसे उन्होंने सदा अपने पास रखा। सन 1990 से मुझे अपने पिता में असली आध्यात्मिक गहराई के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। मुझे लगने लगा कि वे अंदर ही अंदर वास्तव में एक गुरुतर गंभीर सोच के व्यक्ति थे। एक बार कैंची में उनका रक्तचाप बहुत बढ़ गया और नाक से बहुत खून बहने लगा। कैंची के आश्रम वासियों ने, जो कि उनकी परिचर्या में जुटे थे, बाद में बताया कि कैसे वे सबको सांत्वना दे रहे थे और कह रहे थे कि आप सब लोग बिल्कुल परेशान ना हों और इसके साथ ही शांति से सही दवा की उचित मात्रा स्वयं ली और 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद के सालों में बार बार उनका रक्तचाप एकदम तेज़ी से बढ़ा और नाक से खून भी बहा, परंतु तब उनकी देखरेख एवं शुश्रूषा एवं उनका इलाज योग्य डॉक्टरों ने किया। मेरे पिताजी कैंची आश्रम में सन 1997 तक काम करते रहे और उस वक्त उनकी आयु 84 साल के आसपास की थी। अंततः हम उन्हें अपने पास ही ले आए। मेरा भाई उन दिनों
बरेली शहर में सहायक कलेक्टर था और उसने इस बात का आग्रह किया कि उसके शासकीय पद के कारण डॉक्टरी सहायता आसानी से उपलब्ध है। इस कारण ये बेहतर होगा कि पिताजी उसके साथ रहें। सन 1998 के अक्टूबर के महीने में सिद्धि माँ बरेली आई उनसे मिलने के लिए। मुझे भी बुलाया गया। वो मेरे भाई के घर पर आईं और दोपहर का भोजन हमारे साथ किया। कुछ देर आराम करने के बाद वो जब चलने को हुई तब मेरे पिता माँ के चरण छूने के लिए नीचे झुके और माँ से बोले कि मैं अब इस देह से मुक्ति चाहता हूँ। माँ ने जवाब दिया कि हेमदा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसका निर्णय तो केवल बाबा जी करेंगे और जब उनकी इच्छा होगी तब वे ही तुम्हें जाने की इजाज़त देंगे। माँ बाद में चली गई। उसके 1 महीने बाद की बात है। उस वक्त मैं ऋषिकेश में माँ के साथ था जब मुझे भाई का टेलीफोन मिला कि पिताजी बहुत बीमार हैं और तुम्हें याद कर रहे हैं। मैं माँ के पास गया और उन्हें स्थिति बताई। माँ बोली, बेटा जाओ और जब तक वो जिंदा हैं उनकी सेवा करो। माँ बाप जिंदगी में एक ही बार मिलते हैं। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।